अर्चित ने अच्छी बातें की और गुप्ता जी आपका कमर मुरीद हो गया। पिछले कुछ समय से हम भी देखते हैं बहुत सी बात जहां राजनीति फेल हो जाती है, जहां सांसद विधायक के रूप में हम नहीं कर पाते, वहां आप 32 संगठनों के लोग, हिंदू संघर्ष समिति के लोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। बहुत से ऐसे प्रकरण 10 साल जब मैं मंत्री रहा कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कानून की बेड़ी कहने की इसे जकड़ लेती है, और जब हमें कानून जकड़ता है तो जब आप लोग आते हैं, जहां फेल हो जाते हैं वहां से शुरुआत होती है। सच्चाई है कभी। और कुछ तो बात हमारी सभ्यता संस्कृति में रही होगी कि दुनिया में शायद हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है कि जो करीब 700 साढ़े 700 साल मुगलों का राज रहा और फिर अंग्रेजों का राज रहा। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं बचा कि जिसने अपनी धर्म और संस्कृति बचा कर रखी हो। वो सब परिवर्तित हो गए। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो हजारों साल की गुलामी के बाद भी बचा रहा है। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप देखिए, आपको मिलेंगे 60 इस्लामिक देश, 60 क्रिश्चियन देश, हम ही बच गए, सब परिवर्तन। और हमें भी खतरा अगर है तो अपने से, हमें खतरा है तो जातिवाद से, और कोई खतरा नहीं। और जातिवाद की परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो जाती है। हाँ, इससे वाकई बचना पड़ेगा और ये रास्ता आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे कट्टर धर्म के प्रति आस्था आप लोगों की, तो ये रास्ता भी आपको निकालना है। आजादी के बाद शायद हमारे जनपद में आपकी आबादी 75% थी, मेरे विचार से अंदाजा। और आज इस जनपद में आप 75 से घटके 56 पे तो आ गए। 85 होगी, आपको थोड़ा ज्यादा। अब मेरे विचार से आपकी आबादी 56% है इस जनपद पे। तो जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। और मुझे तो एक रास्ता दिखाई दिया था कि मैं जनसंख्या नियंत्रण करूं, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं। और ये आवाज हमेशा मैं उठाता भी रहा, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे खतरा ये है कि आने वाले 10 साल में 50 से नीचे ना आ जाए। और जैसे 50 से नीचे आए फिर तो कुछ मेरे विचार से ना राजनीति रहने की, ना बहुत सी बातें रहने की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हमारे सामने ही, पूरे देश के सामने। और देखो, सरकारें हमेशा वो काम करती है जो जनता की आवाज होती है। जब जनता का दबाव पड़ता है तो सरकारों को कार्य करने पड़ते हैं। अब जनता का दबाव की शुरुआत आपसे मजबूत व्यक्ति कौन है? 32 संगठन यहां बैठे। अगर आप एक आवाज में कहो कि डेमोग्राफिक चेंज रुकने चाहिए, और रुकने का एकमात्र तरीका वो है, आप उसमें कंपटीशन नहीं कर सकते, रोकना ही पड़ेगा, और कोई तरीका आप लोगों के पास नहीं। तो मेरा तो अनुरोध आपसे है भी कि कम से कम इसकी चर्चा भी हम लोग करें, क्योंकि देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बहुत सी बातें ठीक हुई। बहुत से ऐसे एजेंडे थे जो बहुत सालों से समाज के एजेंडे बचे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे हो गए। लेकिन आप लोगों की लड़ाई रोज की लड़ाई, और ये लड़ाई चलती रहेगी। मेरी तरफ से दिवाली की और सभी त्योहारों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बुलाया, आप सबका बहुत आभार। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।